Hey guys, welcome back to Growing with Krishiv. In today's vlog, we are exploring some beautiful parts of North Goa. You'll see pool fun, beach moments, delicious food at fancy restaurants and lots of family moments. So stay with us till the end because there's a lot to enjoy. Let's get started. Oh me. Oh me. चलो चलो आ जाओ। सो गाइज आज हम निकले हैं नॉर्थ गोवा की तरफ। गोवा लश ग्रीन हो रखा है, एकदम बढ़िया कोकोनट ट्रीज दिखाई दे रहे हैं हमको, बढ़िया बढ़िया मस्त। डब्ल्यू की सर्च हम जरूर कर रहे हैं यहाँ पर कि कहीं हमें ट्रेजर मिल जाए। हम लोग गए थे पंचम के फेमस चर्च। यहाँ हम अंदर नहीं गए थे, लेकिन हम लोगों ने बाहर से फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक कर ली थी। अगर आप पंचम आ रहे हो तो ये एक परफेक्ट फ़ोटो स्टॉप है, बट ध्यान रखना यहाँ पर पार्किंग का थोड़ा सा इशू है, बट आप बाहर से भी पिक्चर्स ले सकते हैं। सो गाइस, अभी हम पंचम में हैं एंड वी आर गोइंग टू कैफ़े भोसले विच इज़ 102 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है एंड आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। रखकर फाइनली हम पहुंच गए हैं कैफ़े कासा भोसले। इनका मेन्यू काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं एंड फूड ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ टोटली वेज। पूरी कुरमा। भोसले का खाना आपको कैसा लगा? वर्थ इट था? आई लाइक द समोसा बस। आई लाइक दैट वो क्या था वो बालूशाही। आई लाइक दैट बालूशाही आल्सो। दैट इज कॉल्ड मक्खन। क्या मक्खन था? पेड़ा। मक्खन पेड़ा। हाँ, मक्खन पेड़ा। हाँ, वो सही था, बाकी तो एवरेज था, है ना? एवरेज से भी कम था, मतलब जैसे हाइप है उतना ज्यादा कुछ हाँ। खास था। और मेरा बच्चा यहाँ खुराफाते करते हुए पूरे रास्ते इसने यही करा है, एसी ऑन एसी ऑफ, एसी ऑन एसी ऑफ। और यहाँ पीछे के चल रहा है, और कभी कभी तो गियर भी लगा देता है, बस चले इसका तो। फाइनली वी आर इन वेरम। ये नॉर्थ गोवा में है एंड वी हैव रीच्ड आवर प्रॉपर्टी। ये हमने एयरबीएनबी यहाँ पर लिया है एंड ये ग्रीनरी, पूरे एरिया में ग्रीनरी है यहाँ। The name of our property is El Rosario and it is located in Verum. So काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी ये एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट थी। आप देख सकते हो लिविंग रूम, इट्स सो स्पेशियस। सो फैमिली के साथ आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो, टीवी देख सकते हो और रिलैक्स करने का ये परफेक्ट स्पेस है। और अब चलते हैं किचन की तरफ। सो किचन इज़ फुली इक्विप्ड, जहाँ फ्रिज, माइक्रोवेव, इंडक्शन, यूटेंसिल्स एंड सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो हम लोगों ने यहाँ बेबी का फूड भी इजीली बनाया था। सो इट इज़ 2 BHK अपार्टमेंट। सो यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड का रूम है एंड रूम भी काफ़ी क्यूट लगा मुझे। एंड ये है इसकी खूब बड़ी सी विंडो और यहाँ से नीचे दिखता है स्विमिंग पूल। देखो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। सो मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड ये है मेरा रूम। सो ये भी एग्जैक्टली सेम ही है। और यहाँ है वॉशरूम, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे वॉशरूम। एंड ये है सबसे प्यारी सी बालकनी से देख लो आप कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। सो यहाँ मस्त अपना कॉफ़ी पियेंगे, आराम से रिलैक्स होंगे। किसको गोदी में क्यों लिया? यहाँ की प्रॉपर्टी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। इनफैक्ट मेरा यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ से तो अच्छा, इधर से ओपनिंग है। ये रहा इनका पूल एरिया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, वेल मेंटेन्ड है और बच्चों के लिए भी काफ़ी स्पेस है। सो पूल के आसपास बैठकर हम रिलैक्स करेंगे और यहाँ का मज़ा लेंगे। सो अब चलिए इसका मैं आपको पाथवे भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। बनानास इतने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे बनानास, वाह।
गाइज़ अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ है, बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। फिर किया हमने पूल में एंजॉय, थोड़ा टाइम स्पेंड करा यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठने में। एंड उसके बाद मोनी एंड उनके हस्बैंड चले गए थे नॉर्थ गोवा भ्रमण पर और हम लोगों ने बेबी के साथ किया रिलैक्स। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये टीवी है, ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग लगी है, बट एक्चुअल में इट्स नॉट अ पेंटिंग, ये वॉलपेपर है और ये एक टीवी है। सो जो हमारे ओनर थे यहाँ के, उन्होंने भी हमें स्पेशली बोला था कि आपके साथ बच्चे हैं तो मेक श्योर दे डोंट टच द प्लांट्स, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने इतनी मेहनत करी है प्लांट्स में, तो वो चाह रहे होंगे कि कहीं ख़राब कर दिया, जो कि बच्चे कर ही देते हैं या डॉग्स कर लेते हैं प्लांट्स को। पूरी जगह जंगल है, सामने रोड है एंड पूरा जंगल है और इतना सुनसान सा लग रहा है। मतलब अच्छा है, व्यू वाइज तो बहुत अच्छा है, बट मुझे थोड़ा झाड़ से डर लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सांप सूप ना निकल जाए। मतलब मैं पानी में भी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं सांप ना बह रहे हो यहाँ पे, या ऐसे मतलब कीड़े मकोड़े रहते हैं तो डर लगती है उनको देख के। अभी स्नैक्स आ चुके हैं, ये पास्ता है, दिस इज़ फॉर मी, चिकन पॉपकॉर्न, ये तो मैं नहीं खाऊंगी। दूसरा क्या आया है, क्या ये? किमची फ्राइज। किमची फ्राइज, चलो ये ट्राई करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या लाए, कहाँ कहाँ घूमे, ये क्या है? तो हम लेके आए हैं चिकन कैफ्रियल और चिकन जकुटी मसाला अलॉन्ग विद पोई। ओहो, सब चिकन अच्छा, ये मेरा माल नहीं है। सो यहाँ का स्ट्रीट फूड। हम गए कहाँ गए? गुड बीच, देन वी वेंट टू बागा बीच, और हमने थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करी वहाँ से। क्या क्या लिया? क्या लिया हमने, लिया विंड चाइम लिया हमने, वाह फ्रिज मैग्नेट्स लिए। वाह। तो बाकी सब लोगों ने तो बाहर का खाना खाया, बट मैंने खाया दाल मखनी और भात, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत से बनाया था। तो अभी हम जा रहे हैं बागा बीच, सुबह के बज रहे हैं 8, और ऑल्दो वी प्लान फॉर 6 AM, बट ये लोग कुछ लोग उठे नहीं टाइम पर। सो गाइज वी आर एट बागा बीच एंड अभी तो पानी में जाने भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज हाई टाइड है। अभी देखते हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे, अभी गर्मी भी शुरू हो गई है एंड मानसून का तो कुछ आता पता नहीं है। अभी 8:30 हो रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, नहीं खुल रही है। अरे वो बंदा ना हो गया वैसे। अरे अरे वो चप्पल मम्मी, मेरी चप्पल कहाँ है? मुझे तो पता ही नहीं। इसे कहते हैं पिकनिक। ये सही है, जगह भी हमने क्या बढ़िया चूज करी है। पूरा गीले हो गए हम लोग। हम पानी में नहीं जा रहे थे, पानी ने हमें बुला लिया। हम लोगों ने करा था बागा बीच में कुछ टाइम स्पेंड। तो बागा बीच इसके पास ही कलिंगुट है, यहाँ पर ज़रूर आना। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। सो शाम हो या दिन हो या रात हो, हमेशा इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी लाइवली रहता है और यहाँ हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। और यहाँ पे कृषव जो है हंसता हुआ, उसे बहुत मजा आ रहा है। कृषव नहीं, कृषिव 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 कृषिव, क्लैप 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 क्लैप, कृषिव। सो ब्रेकफास्ट के लिए हम अर्जुना कैफ़े आए हैं। सबसे पहले यहाँ का एम्बियंस आपका दिल जीत लेगा। ग्रीनरी है, बोहो स्टाइल डेकोर है, ओपन सिटिंग है और इतना पीसफुल वाइब है, बस यहीं बैठने का मन करता है। और ये कैफ़े से फूड के लिए फ़ेमस नहीं है, बल्कि ये अपने काम एटमॉस्फेयर और इनकी आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो ये है यहाँ का मेन्यू। सो मेन्यू भी काफ़ी ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लेस। एंड यहाँ पर क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो आप फुल हो जाओगे। सो यहाँ ब्रेकफास्ट, ब्रंच, कॉफ़ी ले सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर कितनी अच्छी आर्ट फॉर्म्स है, नाम ही इसका आर्ट चुना है तो आर्ट तो आपको मिलेगी ही। और ये देखो ओपन स्पेस कितना ज़्यादा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए इतना ज़्यादा स्पेस है।
सो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा था और कैफ़े जो है हर कॉर्नर से फ़ोटोजेनिक है। सो आप यहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करा सकते हैं। हर कॉर्नर इतना एस्थेटिक है, हर जगह पिक्चर लेने का मन कर रहा था यहाँ पर। सो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो यहाँ आने के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा ब्यूटीफुल कैफ़े आपको कहीं नहीं मिलेगा एंड रेट भी मुझे सही लगा। सो मुझे यकीन है कि आप भी इस प्लेस की वाइफ को बहुत पसंद करने वाले हो। सो अब चलते हैं, बताते हैं आपको हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था। सो हम लोगों ने ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी मैंगो एंड ऑरेंज, एंड ये है हमस एंड पीटा ब्रेड जो कि हम शुका के नाम से आपको मिल जाएगा, और करा था न्यूट्रेला वॉफल एंड टूना टोस्ट। ये है टूना क्रोसॉन टोस्ट। हम लोगों ने यहाँ की पेस्ट्री भी ट्राई करी थी, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर आ गए थे हम लोग घर पर। सो हम लोगों ने थोड़ा सा पूल एंजॉय करा था। 1 2 3 jump। सो इवनिंग में हम आ गए थे फैट फिश रेस्टोरेंट। सो ये रेस्टोरेंट फेमस है फॉर सी फूड। सो काफ़ी फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट है, काफ़ी स्पेशियस है। सो ये देख सकते हो आप, कितनी सारी कीड़े मकोड़े आपको दिख जाएंगे। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये आई थिंक बेस्ट प्लेस है। और हमने यहाँ ऑर्डर करे थे कुछ केकड़े, कुछ छोटे केकड़े, कुछ बड़े केकड़े, और कुछ मछलियाँ और कुछ झींगे। सो ये सारे इन लोगों ने खाए थे, और मेरे था ये आलू एंड पास्ता। फिर हम लोगों ने करी थोड़ी बहुत शॉपिंग। सो ये स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे कैलंगूट के पास। सो यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है, तो आप यहाँ ले सकते हैं। एंड गोवा में आप लोग काजू भी बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं एंड रेट भी काफ़ी नॉमिनल होता है। चलो चलते हैं अब अपने रूम पर। कसीनो खेल रहे हैं। बिग डैडी कसीनो खेल रहे हैं हम। तो दिस इज़ द एंड ऑफ गोवा डायरीज़। अब कल जाएंगे हम अपने अपने घर। और अगर आपको हमारी गोवा डायरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ग्रोइंग विद कृषिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो ऐसे ही फैमिली व्लॉग्स, ट्रैवल एडवेंचर्स और पेरेंटिंग मोमेंट्स के लिए हमेशा जुड़े रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने और अपने लव वंस का ख्याल रखिए। बाय बाय।